तालियों के साथ स्वागत कीजिए दानवीर कर्नाटक आप सभी के बीच। नहीं राजमाता, मौन रह जाइए। ये आपकी प्रतिष्ठा की बात है। इस रहस्य को रहस्य रहने दीजिए राजमाता। कैसे रहस्य? कैसे प्रतिष्ठा राजमाता? विवाह से पूर्व किया एक अपराध। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। महर्षि दुर्वासा के आदेश के अनुसार मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करने आया हूँ। मेरा पुत्र अजय होगा, क्योंकि समग्र विश्व में वो कर्ण के नाम से प्रकाशित होगा। सर्वसाधकं दुर्भगस्य धीमहि विश्वानि देव सवितर्हि दुरितानि परशुभः विश्वानि देव सवितर्हि दुरितानि परशुभः भद्रं जब कुंती को सूर्य देव से कर्ण की प्राप्ति हुई तब उसका विवाह नहीं हुआ था। लोग लाज के कारण उसने यह भी किसी को नहीं बताया और चुपचाप उस शिशु को अश्व नदी में छोड़ दिया। वह टोकरी एक अधिरथ को मिली जो जाति से सूद था। उन्होंने ही कर्ण का पालन पोषण किया और जब कर्ण थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे धनुर्विद्या सीखने की लालसा हुई और वह गुरु द्रोण के पास पहुंचा। ज्ञानवृत्तं तपोवृत्तं तं वन्दे द्रोणमाचार्यं वन्दे द्रोणमाचार्यं वन्दे द्रोणमाचार्यं। प्रणिपात गुरुदेव। कौन हो पुत्र? कर्ण नाम है मेरा। आपकी प्रसिद्धि सुन आपके चरणों में आया हुआ आचार्य है। आपसे धनुर्विद्या का दान पाने की आशा है। मेरे पिता भीष्म पितामह के सारथी हैं। सूत पुत्र हो, जानते नहीं कि विद्या पर केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों का अधिकार है।
हाँ हाँ, मैं सूत पुत्र हूँ, पर मैं अपने पिता के लिए गौरव और संतोष का कारण क्यों नहीं बन सकता? क्यों मुझे अपनी क्षमता को कुचल कर जीना आवश्यक है? किसने ये नियम बनाए आचार्य? क्या मेरे पिता और उनके पूर्वजों ने चुनाव किया था अपनी जाति का? और धनुष पर तो उसका अधिकार होता है जो बर्तन चा बांध सके, जो जन्म से नहीं कर्म से प्राप्त होता है। तुम्हारा अहंकार व्यर्थ है। इस विद्या पर केवल शक्ति और भावना का अधिकार है, पुस्तकों का नहीं। चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, जाकर उनसे विद्या प्राप्त करूंगा जिन्होंने आपको विद्या दी है। मैं लौटूंगा और इतना विश्वास दिलाकर जाता हूँ कि भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा। इन वस्त्रों के साथ मैं समाज के नियमों का त्याग करता हूँ। जिस समाज ने मेरा अपमान किया है उस समाज की छाती पे प्रहार बनूंगा। मेरा नया रूप एक नई परंपरा का आरंभ करेगा। मैं प्रण लेता हूँ कि आज से मेरी क्षमता ही मेरा परिचय है और मेरी विद्या ही मेरा धर्म। क्षत्रिय होते हुए भी कर्ण सूत पुत्र कहलाता था। गुरु द्रोण के भेदभाव के बाद अब कर्ण भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा लेकर उनकी आश्रम की ओर चल पड़ा। प्रणिपात भगवान। क्या तुम ब्राह्मण हो? मैं भी आप ही की बात क्षत्रियों का विरोधी हूँ भगवान, और आपसे शस्त्र विद्या ग्रहण करने आया हूँ। मैंने अध्यापन कार्य त्याग दिया है वत्स, तो तुम्हारे मुख के तेज को देखकर तुम्हें विद्या देने की इच्छा हो रही है। यदि तुम ब्राह्मण हो तो तुम विद्या सीखने का सुख कैसे ले सकते हो? विद्या पर केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण का अधिकार है, तुमको नहीं। भगवान हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ भगवान। परशुराम से शिक्षा ग्रहण कर कर्ण बहुत खुश था और भगवान परशुराम भी कर्ण की निष्ठा और क्षमता से बहुत प्रसन्न थे। किंतु जब एक दिन भगवान परशुराम विश्राम कर रहे थे तो कर्ण की जांघ पर एक जहरीला कीड़ा काट रहा था और वह भगवान परशुराम की नींद में विघ्न के डर से उस दर्द को सहन करता रहा। क्षमा कर गुरुदेव। कौन हो तुम? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। यदि तुम ब्राह्मण होते तो तुम्हारे अंदर इतना धैर्य, इतनी सहन शक्ति कदापि नहीं होती। सत्य बताओ, कौन है तुम? मैं ब्राह्मण है भगवान, सूत पुत्र हूँ। असत्य कहा तुमने। कल किया तुमने मेरे साथ। इस तरह शीरे के ताप में बंदे लहराते तो अवश्य है, परंतु नाड़े में कट जाते हैं। हे कर्ण, जीवन में एक ऐसा समय आएगा तब तुम्हारी परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण होगा। कौशी सेन, तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लुप्त हो जाएगी। मैं आपके शब्दों को प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ भगवान। संसार के सबसे बड़े धर्म अधर्म युद्ध का बिगुल बच चुका था। सभी महारथी महायोद्धा एक दूसरे के सामने खड़े थे, किंतु माता कुंती का चित्त भी शांत न रह सका, क्योंकि वह जानती थी कि युद्ध भूमि में अंगराज कर्ण का वध करना संभव नहीं। प्रणिपात राजमाता, आप यहाँ कैसे? पुत्र, मैंने सुना है तुम इस दुनिया के सबसे बड़े दानी हो, तो आज मैं भी तुमसे यहाँ कुछ मांगने आया हूँ। साफ साफ बताइए राजमाता, आप क्या चाहती हैं? तुम्हारे भाइयों का जीवन दान। हाँ पुत्र, तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। तुम्हारा त्याग करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अतीत को किस प्रकार बदला जा सकता है राजमाता? आपने मेरा त्याग किया था, क्या आप ये बदल सकती हैं? नहीं,
नहीं बदल सकती। तो जाइए राजमाता, और इस रहस्य को रहस्य ही रहने दीजिए। आप मुझसे दान प्राप्त करने आई थी ना माता, तो मैं आपको दान देता हूँ कि आपको अपने केवल एक ही पुत्र के लिए रोना होगा, केवल एक पुत्र के लिए। सूर्य पुत्र को जन्म से ही कुछ वरदान प्राप्त थे। भगवान सूर्य ने कर्ण को अभी कवच व कुंडल आशीर्वाद स्वरूप दिए थे, और भगवान इंद्र ने कुंडलों को प्राप्त करके पांडवों की सहायता की। प्रणिपात ब्राह्मण देव। याचक हूँ, कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहता हूँ अंगराज, जो मृत्यु भी हो और अमृत्यु, जो जीवन भी हो और जड़ भी, जो दृश्य भी हो और अदृश्य भी, जो कोमल भी हो और शक्तिवान भी, जो पवित्र भी हो और अपवित्र भी। मेरा कवच और कुंडल प्रसाद है इसलिए पवित्र है, किंतु मेरे देह से जुड़े हैं इसलिए अपवित्र। दृश्य भी है और अदृश्य भी। जब तक मेरे देह से जुड़े हैं अमृत है, किंतु जब मेरे देह से अलग होंगे तो मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। यही मांगने है जनाब देवराज इंद्र। देवराज इंद्र ने कर्ण के दान से खुश होकर उसको एक अचूक अस्त्र दिया, जिसका प्रयोग वह अर्जुन का वध करने के लिए करना चाहता था। किंतु महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के आने के कारण उसे उस शस्त्र का प्रयोग घटोत्कच का वध करने के लिए करना पड़ा। हे दिव्यास्त्र, देवराज इंद्र के आशीर्वाद के अनुसार आपको एक बार मेरा आदेश मानना है। मैं आपको आदेश देता हूँ कि ये कौन है? हे दिव्यास्त्र, देवराज इंद्र के आशीर्वाद के अनुसार आपको एक बार मेरा आदेश मानना है। मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप हरिशंकर का वध कीजिए। तीर पर बैठ कर लक्ष्य भेज दीजिए। अर्जुन, माधव, हम राज ने युद्ध की चुनौती दी है, हमें इस चुनौती का उत्तर अवश्य देना चाहिए। ठहरो अर्जुन, मृत्यु से भागकर अपने प्रतिस्पर्धियों को मार रहे हो। ठहरो और युद्ध करो मेरे साथ।
तस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शस्त्र मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरी विद्या मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरी विद्या मेरा साथ नहीं दे रही। जो विद्या नीति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है वह संकट के समय साथ छोड़ देती है। यहाँ भगवान परशुराम का श्राप नहीं अंगराज, प्रकृति का नियम है। किंतु मैंने ऐसा श्रम किए थे विद्या प्राप्त करने के लिए वासुदेव। अब समय है राधे, अपने दुखों को भूल जाइए, अपने अधर्मों का त्याग कीजिए और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। इसी में ही आपका और समाज का कल्याण है राधे। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ वासुदेव, मृत्यु का भी स्वीकार करता हूँ। मेरी माता कुंती से कहिएगा कि वो मुझे क्षमा कर दे, और पांचाली से कहिएगा मैंने अपना रक्त बहाया है उसके मान के लालचन को धोने के लिए। किंतु एक प्रश्न है वासुदेव, क्या मेरे सामर्थ का परिचय कभी नहीं हो पाएगा? राधे, जब आपके हाथ में आपका धनुष नहीं, जब आपके रथ का पहिया भूमि में धंसा है और आपको भी आपकी विद्या का विस्मरण हो गया है, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा है, क्या यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं? यदि मैं विचार मत करो पार्थ, अंगराज कर्ण का वध करो। यदि मेरे रथ का चक्कर भूमि से बाहर आ गया फिर अर्जुन, तो समय का चलन बदल जाएगा और मैं रथ का चक्कर निकालने का प्रयास अवश्य करूंगा। योद्धा हूँ, अंतिम क्षण तक प्रयत्न करना कर्तव्य है मेरा। अब मैं अपने पिता सूर्यदेव के साथ प्रवास करना चाहता हूँ। वध करो मेरा, सूर्यास्त निकट है, वध करो। सूर्यास्त में केवल एक घड़ी शेष है पार्थ, इस अवसर का लाभ उठाओ और अंगराज कर्ण को उनके पापों के भार से माता यही था विवाह से पूर्व किया एक अपराध। जो पूजा करने के योग्य था उसका जीवन भर अपराध किया, जो मस्तक पर धारण करने योग्य था उसका मेरे हाथों वध हुआ। पार्थ, ये प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है। यदि भगवान परशुराम कर्ण को श्राप ना देते और कर्ण भगवान इंद्र को कुंडलों में कवच का बाण ना देते तो कर्ण का मरना असंभव था। कर्ण के इसी नाम से वह दानवीर नाम से जाना जाएगा। दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण। अद्भुत परफॉर्मेंस, अद्भुत अंदाज, सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली परफॉर्मेंस आपने देखी। जोरदार ताली बजा दीजिए।